दुख का आगमन। एक दिन रामलाल की गाय बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य से दवा लेने पर भी वह ठीक नहीं हुई और आखिरकार मर गई। रामलाल और उसका परिवार गहरे दुख में डूब गया। अब उनके पास ना दूध था और ना ही अपनी आय का कोई साधन। रामलाल ने सोचा, भगवान भी कितना अन्याय करता है। हमारे पास पहले ही कुछ नहीं था और अब यह भी छीन गया। सुख का तलाश। कुछ दिनों बाद रामलाल ने सोचा कि हर दुख में कोई न कोई सीख छिपी होती है। उसने ठान लिया कि वह मेहनत करेगा और अपनी परिस्थिति को बदलेगा की कोशिश करेगा। उसने खेत में और मेहनत शुरू की और कुछ बचत करने की कोशिश की। गांव में एक व्यापारी रामलाल के खेत में पास आया और उसके से कहा, तुम्हारे खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। अगर तुम मुझे सब्जियां बेचोगे तो मैं अच्छा दाम दूंगा। यह सुनकर रामलाल को नई उम्मीद मिली। परिश्रम का फल। रामलाल ने पूरी लगन और मेहनत से खेती करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगी और वह अपनी मेहनत से अपनी खोई हुई संपत्ति वापस पाने में सफल हो गया। एक साल के भीतर उसने एक नई गाय भी खरीद ली। अब रामलाल ने महसूस किया कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। दुख में हमें सिखाता है कि हम अपनी कमियों को पहचानें और उसके सीखें, जबकि सुख हमें प्रयासों और मेहनत का फल देता है। जीवन का सबक है। रामलाल ने अपने अनुभवों से गांव के अन्य लोगों को सिखाया, दुख का मतलब केवल तकलीफ नहीं होता, यह हमें मजबूत बनाने का मौका देता है। अगर हम धैर्य और मेहनत से काम लें तो सुख हमेशा हमारे इंतजार करता है। संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और सुख दोनों की आवश्यक है। दुख हमें सिखाने का अवसर देता है और सुख हमें हमारे प्रयासों का फल देता है। जीवन को संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीना ही सच्चा सुख है।